खुदा की निजात देखेगा। रातों में रोशन करने है यीशु तेरी अंजीर। रातों में रोशन करने है यीशु तेरी अंजीर। भर दे अपने जीवन से है यीशु मेरी जंजीर। रातों में रोशन करने है यीशु तेरी अंजीर। है यीशु तेरी अंजीर। है यीशु तेरी अंजीर। काहिन हमारे लिए मौजूद है ताकि हम एतराफ़ का साक्रामेंट हासिल करें। पीछे गैलरी पर मौजूद है, तबद्दुल तक आप जा सकते हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। आज की खुशखबरी मुकद्दस लूका के मुताबिक खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका तीसरा बाब पहली 6 आयत। उस वक्त तबारिया कैसर की हुकूमत के 15 बरस जब पैंतुस पलातुस यहूदिया का वाली था और हेरोदिस जलील का रईस रवा और उसका भाई कलबूस एतूरिया और तराकोतूस के इलाके का रईस रवा और लिसानिया अबीलिया का रईस रवा कहने आजम हनान और क्याफा के वक्त खुदा का कलाम बियाबान में जकरिया के बेटे यूहन्ना को पहुंचा और वो उर्दन के सारे गिरदोनवा में जाकर गुनाहों की माफी के लिए तौबा के बपतिस्मे की मुनादी करने लगा। जैसा कि अशाया नबी के अक़वाल नामे में लिखा है कि पुकारने वाले की आवाज बियाबान में खुदावंद की राह को तैयार करो, उसकी शाहराह को सीधा बनाओ। हर एक हार भर दिया जाएगा, हर एक पहाड़ और टीला पस्त किया जाएगा। जो टेढ़ा है वो सीधा और जो रास्ता नाहमवार है वो हमवार बनेगा। हर बशर खुदा की निजात देखेगा। अंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। शहबाज इकबाल के खानदान से दरख्वास्त की जाती है कि सामने आए, आमद की दूसरी मोमबत्ती को रोशन करें। आज के दिन हम देखते हैं कि 3 अलामात जो है आवेज़ा की गई है। ताज जो खुदावंद यीशु की बादशाहत अपनी बादशाहत की तरफ इशारा करते हैं। दुआ में उठे हुए हाथ खुदा की वफादारी और खुदा के साथ बातें करने, खुदा से गुफ्तगू करने का निशान और रास्ता जो खुदावंद की तरफ हमें लेकर जाता है। तो 3 अलामतें इस आज के दिन हमने इस्तेमाल की हैं आज की नतीजा को बयान करने के लिए। तो आज के दिन हम गौर कर रहे हैं कि हम आमद के याम में आगे बढ़ते हुए दूसरे एतवार तक पहुंचे। इस एतवार को क्या कहते हैं? कौन सा एतवार है जी? आमद का एतवार है, मगर जो शम्मा जली है वो किस बात की अलामत है? खुशी, मोहब्बत की अलामत, मोहब्बत की अलामत। तो आज के दिन हम इस पर गौर कर रहे हैं कि किस तरह हम इस सफर में जो है 2 मंजिल तय करके तीसरी मंजिल की तरफ रवां और दवाएं। आज के दिन जब आज की लतूए कलाम पर गौर करते हैं तो बारूक नबी की किताब सबसे पहले हमारे सामने आती है, जिसमें लिखा है कि खुदा तेरी शान और शौकत तमाम अक़वाम को दिखाना चाहता है। वो फजल जो अबर खुदा ने अपने लोगों के साथ किया है वो दिखाना चाहता है और खुदा को पुकार कर कहता है, ऐ यरूशलेम अपने मातम और जिल्लत का लिबास उतार दे और हमेशा के लिए खुदा के जलाल की तजल्ली ओढ़ ले। खुदा की सदाकत का पहन ले, एक लिबास खास मखसूस अल कयूम के जलाल का ताज अपने सर पर रख ले, क्योंकि खुदा हर एक पर जो आसमान के नीचे है तेरा नूर ज़ाहिर करेगा और फिर खुदा की तरफ से अब तक तेरा ये नाम होगा। और नाम क्या है? अमन, सदाकत और खुदा के खौफ खुदा का जलाल। ऐ यरूशलेम उठ, बुलंदी पर खड़ी हो जा,
اور مشرق کی طرف نگاہ کر اور اپنے بچوں کو دیکھ جو قدوس کے کرنے سے سورج کی جائے طلوع سے لے کر اس کی جائے غروب تک خرام ہو کر خوش ہوتے ہیں کہ خدا نے ان کو یاد فرمایا ہے۔ جب وہ دشمن انہیں لے گیا تو وہ تجھ سے پیدل روانہ ہوئے، پر خدا کی عزت کے ساتھ سرفراز کر کے تیرے پاس سلطنت کے فرزند کی طرف واپس لا رہا ہے۔ وقت خدا میں یاد کرانا چاہتا ہے، اس اسیری کے وقت کو یاد دلانا چاہتا ہے کہ جب وہ دکھ اور پریشانی میں تھے، خدا نے ان کی عزت کو بحال کیا، انہیں واپس لایا، اس قابل بنایا کہ وہ ایک مملکت کرائے، ایک قوم کرائے، خدا کے فرزند ٹھہرے، کیونکہ خدا نے لکھا ہے، قصد کی ارادہ کیا ہے کہ وہ ہر ایک اونچے پہاڑ کو اور میدانی چٹانوں کو ہموار کر دے گا۔ اور اسی طرح بہت سے الفاظ آج باروک نبی بحالی کے ناطے سے، واپس آنے کے ناطے سے، خدا میں شادمانی کے ناطے سے بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ آج کی دوسری تلاوت میں پالوس رسول کہتا ہے کہ خدا کے دل تک اپنے دل کو صاف رکھو۔ اے بھائیو، ہر ایک دعا میں خوشی سے ہمیشہ تم سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تم پہلے روز سے لے کر آج تک مسیح کے انجیل میں شریک رہو، اور یہ بھروسہ رکھتا ہے کہ وہ جس نے تم پر نیک کام شروع کیے ہیں وہ اسے مسیح یسوع کے دن تک پورا کرتا جائے گا۔ خدا میرا گواہ ہے کہ کیسا میں نے مسیح کی کسی ایسی الفت سے تم کو سب کو مشتاق کیا، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ تمہاری محبت، معرفت اور کمال اخلاق کے ساتھ بڑھتی جائے۔ اسی طرح پالوس رسول اس چیز میں ہماری معاونت کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ کلام کے اصل متن تک پہنچتے ہیں، اور کلام کا اصل متن کیا ہے؟ ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا۔ ہر بشر بلا رنگ و نسل، کوئی بھی کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کسی مذہب تعلق، سب کے لیے بین الاقوامی طور پر جو ہے عالمگیر کلیسیا کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ہر بشر خدا کی نجات کو دیکھے گا۔ آج لوکا عالمگیریت کی بات کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور اس وقت کے ماحول کو بیان کرتا ہے کہ جب کلام لکھا گیا اور اس بات کو سچائی تک لے کر جانے کے لیے وہ بہت سی چیزوں کا سہارا لے کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس وقت فرماتا ہے تباریہ کیسر کی حکومت کے 15ویں برس، جب پینتوس پلاطوس یہودیہ کا والی تھا اور ہیرودس جلیل کا رئیس ربا، اور اس کے ساتھ اور بہت سی نشانیاں دیتے ہوئے فرماتا ہے، اور قائن اعظم حنان اور قیافہ کے وقت خدا کا کلام بیابان میں کس پر نازل ہوا، کس کو پہنچا؟ دوبارہ یوحنا اسباغی پر، مگر پورے ریفرنس سے بات کی گئی، زکریا کے بیٹے یوحنا پر پہنچا۔ وہ کلمہ جو متجسم ہونے کو ہے، وہ کلمہ جس نے جسم لینا ہے، اور وہی کلمہ جو اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور خدا کا کلام بیابان میں زکریا کے بیٹے یوحنا کو پہنچا۔ اور یاد رکھیں اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ارد گرد کے سارے گردنوار میں جا کر گناہوں کی معافی کے لیے یوحنا جو ہے توبہ کے بپتسمے کی منادی کرنے لگا۔ اور پھر بیان کیا جاتا ہے اشعیا نبی کے اقوال نامے میں لکھا ہے کہ پکارنے والے کی آواز بیابان ہے۔ جب یہ بات اور یہ کلام آتا ہے کہ پکارنے والے کی آواز بیابان میں، نہ صرف اس وقت اشعیا نے کئی صدیوں پہلے فرمایا، مگر آج کے دور حاضرہ میں بھی ہم سب کے لیے یہ کلام ہے جس میں لکھا ہے خداوند کی راہ کو پیار کرو۔ خداوند کی راہ کو کیا کرو؟ پیار کرو۔ اب یہاں سے بیٹھے ہوئے اوپر سرور سے لے کر آخر تک، بلکہ باہر تک جو لوگ ہیں، خدا ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ خداوند کی راہ کو کیا کرو؟ پیار کرو۔ اور جب خداوند کی راہ کو پیار کرنے کی بات ہے تو اس چھوٹی سی بات میں خدا کی راہ کو پیار کرو، پھر ایک لمبا سا کام شروع ہوتا ہے، اور اس لمبے کام میں یاد رکھیں آمد کے ایام میں بات کی جاتی ہے کہ خدا کی راہ کو ہم کیسے پیار کر سکتے ہیں۔ اور جب یہ راہ تیار ہو جاتی ہے
तो खुदा हमारे पास आता है और हम खुदा से बातचीत करते हैं और इसी तरह सारा सिलसिला चलता है। और फिर याद रखें, खुदा की राह को तैयार करने के लिए हमारी ज़ाती तवज्जो जो है खुदा मबजूल कराना चाहता है इस बात पर कि हम खुदावन की राह को तैयार करें। इसके लिए खुदावन की राह को तैयार करने के लिए कुछ मेहनत दरकार है। इन अय्याम में तौबा, तब्दीली और पश्चाताप की बात की जा रही है। कलीसिया हमारी इसमें मावनत करती है मुख्तलिफ अलामात के जरिए, मुख्तलिफ निशानों के जरिए, ताकि हम खुदावन की राह को तैयार कर सकें। लतूरिया का कलर पशेमानी, तौबा, तब्दीली की बात करता है, तैयारी की बात करता है और अलामात हमेशा की जाती है अलामती तौर पर लगे हुए यीशु के दरख्त पर, ताकि लोगों की तवज्जो इस तरफ लाई जाए कि हम खुदावन की राह को तैयार करें। इसके साथ सबसे पहला जो अमल है अपनी जिंदगी की तब्दीली के हवाले से है। वो जिंदगी जो खुदा ने हमें दी है इसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा करती है कि जब हम खुदावन की राह को तैयार करते हैं, कहा गया याद रखें जब खुदावन की राह को तैयार करने की बात है तो हमें सबसे पहले रूठे हो को बनाने की जरूरत है। ये काम याद रखें, अगर चाहे तो एक सेकंड में खत्म हो सकता है, ना चाहे तो कई साल गुजर सकते हैं। हम इस काम और इस भंवर में फंसे हुए सारी जिंदगी गुजार सकते हैं। इसलिए पहल करने में पहला किरदार अदा कर दें, जो है पहला कदम आगे उठाएंगे कि खुदावन की राह की जिम्मेदारी जो है सब पर सौंपी गई है। इसलिए कहा गया कि अपने आप को छोटा करें। छोटा करने से याद रखें, कोई शख्सियत में तब्दीली नहीं आती, कद कोई छोटा नहीं होता, कद उतने रहेगा, शख्सियत वही रहेगी। और याद रखें जो दरख्त झुकता है उसे कसरत के साथ फल लगता है। मैंने अपनी जिंदगी में देखा कि किस तरह झुके हुए फलों के ऊपर दरख्त लगता है। मरीकरण में अक्सर लोग जानते हैं और बहुत अच्छे तरीके से पेशकर लोग जानते हैं, दरख्त बहुत लगे हुए, पौधे बहुत लगे। तो मैंने पौधा लगा लिया चीकू का और काफी बड़े साइज का जो है चीकू लग रहा है। मैंने देखा कि छोटे से पौधे को इस कदर चीकू लगे कि मैं खुद मुतासर हो गया। वो पौधा झुक गया, जमीन के साथ फल उछा और जमीन के साथ उसका फल लग गया। तो मुझे वो बात याद आई कि हमेशा जो झुकता है उसे कसरत के साथ फल लगता है, नहीं तो जो झुकता नहीं है अपने आप को छोटा नहीं करता, अपनी शख्सियत को छोटा नहीं करता। याद रखें वो दरख्त पहली आंधी में ही जो है गिर जाता है, ऊंचा दरख्त। और याद रखें जब खुदावंद की राह को तैयार करने की बात है, जो पहले भी बात की गई, गुजरे भी सुने भी, याद रखें दूसरों को माफी देना और खुद माफी लेना है। दूसरी बात कलीसिया में मौका फराहम करती है, इन अय्याम में ऐसा अमल करें जिससे हम दूसरों की मदद कर सके। जब किसी के पास खुराक नहीं है उसके लिए राशन का इंतजाम करें, किसी के पास कपड़े नहीं है उसे कपड़े देने का इंतजाम करें। और फिर इससे बढ़कर मैं कहता हूँ कि जिसके पास खुराक नहीं है, खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, पीने के लिए, इससे बढ़कर याद रखिए कोई बच्चे स्कूल के उसके पास यूनिफॉर्म नहीं है, किताबें नहीं, छोटी छोटी उम्र से आप खुदावन की राह को तैयार कर सकते हो। और जब खुदावन की राह तैयार होगी तो आप 100% तैयार हैं कि हम खुदावन की राह को तैयार कर रहे हैं। और फिर इसी के साथ फरमाया जाता है उसकी शाहराह को सीधा बनाओ। राह तैयार करनी है, शाहराह सीधा करना है, तो रुकावट अगर बंदिश हमारी शख्सियत की वजह से है तो वहां पर बहुत बड़ा ब्लॉक हो चुका है। जिस तरह किसी पहाड़ी इलाके में क्या है, अगर पहाड़ खिसक कर आगे की तरफ आ जाता है, मट्टी लग जाती है, छोटे बड़े पहाड़ पत्थर आ जाते तो क्या होता है, रास्ता ब्लॉक, इधर से उधर सब बंद हो जाते। इसलिए अगर खुदा की आवाज हम तक नहीं आ रही तो याद रखें इस राह की तैयारी में, इस शाहराह को सीधा करने में हमारी शख्सी कमी है। और जब इस शख्सी कमी को दूर कर देंगे, खानदानी जिंदगी की कमी को दूर कर देंगे, खुदा हमारी जिंदगी के साथ होगा, खुदा हमें सेहत देगा, हर बीमारी और कमजोरी से बचाएगा, बदहाली को दूर करेगा, हर किस्म की जो हम समझते हैं कि बरकत हमें मिलनी चाहिए, याद रखें ये राह और शाहराह को सीधा करने के हवाले से मिलेगी। याद रखें खुदा हमारी जिंदगी का हिस्सा अगर नहीं बन रहा तो याद रखें कि उस राह के रास्ते में बहुत सी रुकावटें खड़ी कर दी है, चाहे वो कोई भी हो। हम इंफरादी तौर पर जान सकते हैं कि वो रुकावटें क्या है, वो बंदिश क्या है, वो तमाम मसाइल क्या है। आज के दिन इस कलाम के तवज्जुह
बादशाह का अकेले उतार कर फेंक दे। और जब हम इस काम को सीधा करेंगे तो फिर लिखा है तू मुझे पुकारेगा तो मैं तुझे जवाब दूंगा। और फिर जब खुदावन को पुकारेंगे तो हमारी आवाज को वो सुनेगा। हर एक गार भर दिया जाएगा और हमें पहाड़ और टीला पस्त किया जाएगा। अब इसके लिए कोई एक्सीवेटर की जरूरत नहीं है, बड़ी सी मशीनरी की जरूरत नहीं है, कोई बहुत सी गिनती बेचे की जरूरत नहीं है कि हर एक गार भर दिया जाएगा और हर एक पहाड़ और टीला पस्त किया जाएगा। ये खुदावन के दिन की बात की जा रही है। और जब खुदावन के दिन के लिए अपने आप को तैयार करना है तो याद रखें ये पहाड़ जो बड़े बड़े हमारे दिल में गरूर के पहाड़ आ चुके हैं, तकब्बुर के पहाड़ आ चुके हैं, दूसरों को माफ करने के पहाड़ आ चुके हैं कि माफ नहीं करते, दूसरों का ख्याल नहीं करते, ये बड़ी बड़ी बेहिसी जो अपने दरमियान अपने रखते हैं। याद रखें ये पहाड़ और टीले जब तक पस्त नहीं किए जाएंगे हम अपने आप को उस राह के लिए रुकावट समझें, क्योंकि ये अमल हमारे दिल से शुरू होगा। वो क्या कहा जाता है, दिल दरियाओं समुद्रों डूंगे ते कौन दिला दिया जाने। याद रखें जब तब्दीली का अमल हमारी जिंदगी से हमारे दिल से शुरू होगा ये पहाड़ ये गाड़े तमाम की तमाम भर दी जाएंगी, टीले पस्त हो जाएंगे। हमारे गरूर और घमंड के पहाड़ इस कदर जो है दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ से ऊंचे जा चुके हैं। हम दूसरे से बातचीत करना पसंद नहीं करते, अपने अज़ीज़ों से बातचीत करना पसंद नहीं करते, आस पड़ोस का हमें पता नहीं, हमारे दरमियान हमारे सामने को सिसक कर मर जाए हमें उनकी परवाह नहीं, क्योंकि हमारे तकब्बुर हमारे अना और बहुत सी चीजों के पहाड़ जो हैं बुलंद हो चुके हैं। और जिस दिन हमने कोशिश किया वो इतनी बुलंदी वो पस्ती जो हमारी हम चाहते नीचे की तरफ लैंडर हो, तो याद रखें एक सेकंड विद इन सेकंड में वो काम हो जाएगा। नहीं तो ये बुलंदी पस्ती जो है पहाड़ और टीले जो हमारी शख्सियत का हिस्सा बन चुके हैं वो कभी भी दूर नहीं होंगे। और हम दूसरों से, शख्सियत से, रूहानियत से, खुदा से, तमाम चीजों से दूर होते जाएंगे। अपनी शख्सियत में गुम नहीं हो जाना, अपनी शख्सियत तक महदूद नहीं रहना कि हम अपनी शख्सियत के तक महदूद रहें। आज याद रखने की जरूरत है हमारा सफर किस तरफ है, यीशु की तरफ है। और वो सफर आमदे अव्वल यानी यीशु जो घास फूस की चढ़नी पर हमारे लिए आ गया और आमदे सानी की तरफ कलीसिया इसमें हमारी मामलत कर रही है। हम अपनी जिंदगी को तब्दील करें, क्योंकि नस्ल इंसानी अपनी शख्सी जिंदगी की वजह से अपने खुदा से दूर हो गई। खुदा नहीं दूर गया, हम ये नहीं कह सकते कि खुदा हमारी जिंदगी से दूर चला गया, नहीं, हमारे किरदार, अमाल और जिंदगी ने हमारे खुदा को हम उससे दूर हो गए। खुदा मुसम्मम हकीकत के साथ वहां पर मौजूद है, इसलिए हमें अपने आप को तब्दीली की तरफ लेकर जाना है, हमें खुदावन से मुंसलिक होने की तरफ लेके जाना है। और जब हमने ये अमल शुरू कर दिया तो याद रखें जब आप किसी को क्रिसमस विश कर रहे तो हकीकी खुशी होगी। मैं कहता हूँ कि घर में वाइट वॉश करने से, अच्छे कपड़े पहनने से, सीढ़ियों जाने से, पिकनिक मनाने से कोई फायदा नहीं जब तक दिल की तब्दीली नहीं। और अगर आपने दिल की तब्दीली कर ली, क्रिसमस मनाने के लिए कपड़ों की जरूरत नहीं है, एक पिकनिक स्पॉट पर जाने की जरूरत नहीं है। आप याद रखें आप अपनी जिंदगी में एक अजीब सी खुशी महसूस करेंगे। मैंने अपनी जिंदगी में देखा झुक जाने का जो तजर्बा है ना वो एक अजीब सी खुशी देता है। और गरूर में इंसान मसरूर हो तो याद रखें बीमारियां इंसान के साथ आ जाती हैं। आजमा के देखिए झुके लैंड हो, बहुत सी बीमारियां आपकी जिंदगी और शख्सियत से निकल जाएंगी। आपने वैसे जो है बहुत सी चीजों तमन्नाएं आ जाएंगी, विल पावर आ जाएगी और आप बहुत सी बीमारियों का सामना करने के काबिल बन जाएंगे। मगर याद रखने की जरूरत है हलीमी, रोकनी, आरजी, इंकसारी, 4-5 लफ्ज़ हैं जो भी मुंतखब कर लो उनमें से, तो याद रखें आप अच्छे कामत के याम का फायदा उठा रहे, आप अच्छे तरीके से जो है अपने आप को तैयार कर रहे हैं। कलीसिया हमारी मदद करती है, कलाम लतूफिया हमारी रहनुमाई करती है, खुदा के लोग हमारी रहनुमाई करती है कि हम अपने आप को तब्दीली की तरफ लेकर जाएं। हम याद रखें जब तब्दील हो जाएंगे तो हम हकीकी तौर पर क्रिसमस की तरफ बढ़ रहे हैं। क्रिसमस का सफर हमारा जारी है। अगर नहीं तब्दीली
तो कोई फायदा नहीं है कपड़े तैयार करने का। मैं कहता नहीं चाहिए, घर की तैयारी ना करें, बहुत से बहुत अखराजात किए जाएंगे, ये मजबूर है। हम अपनी जिंदगी में मसीह बनने का सफर करते। मैं कहता हूँ मसीह पैदा नहीं होता, मसीह के घर में पैदा हो गया तो मसीहत नहीं है। मेरा अजीज के घर में पैदा हो गया तो मसीहत नहीं है। मसीह हर रोज अपने किरदार, अमाल और जिंदगी से बनते हैं। हम मसीह बनते हैं दिन ब दिन अपनी बातों से, अपने कामों से, किरदार से। अंताकिया की कलीसिया में सबसे पहले मसीह का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ क्योंकि उनकी जिंदगी मसीह जैसी थी। वो याद रखें अपने आप को मसीह जैसा बनाते थे, मिलकर रहते थे, प्यार और मोहब्बत से जिंदगी बसर करते थे। इसलिए उन्हें उनके साथ ये लफ्ज़ लगा कि ये मसीही हैं। आज सिर्फ नाम के मसीह ना बने बल्कि काम के मसीह बने। खुदावंद से खास वजह चाहें ताकि हम इस अमल में आगे बढ़ते जाएं। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से नहीं।